हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हैं, जो कि दोस्तों 6/4/2024 को पूछा गया है और दोस्तों यह विज्ञान का है। तो दोस्तों, इससे पहले हम साइंस का पूरा कर चुके हैं, आप विज्ञान पे हैं। तो दोस्तों, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और उस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान समृद्ध बनाता है? ए नाइट्रोजन व फास्फोरस, बी मैग्नीशियम व नाइट्रोजन, सी फास्फोरस व कैल्शियम, और डी कार्बन और डाइड्रोजन। तो दोस्तों, हरित खाद यानी कि वो जो हरा भरा रहता है दोस्तों खाने वाला, यानी कि कोई भी पेड़ पौधा वह मिट्टी को क्या प्रदान करने से होता है? तो दोस्तों, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिया हुआ जो समीकरण है दोस्तों वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो समीकरण है दोस्तों यह किस प्रकार की है? ए संयोजन, बी वियोजन, सी द्विविस्थापन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो संयोजन मतलब दोस्तों इसमें एक दोस्तों दो छोटा छोटा कण एक बड़ा कण में बदलता है, यानी कि दो छोटे छोटे परमाणु एक अणु में परिवर्तित होता है, तो संयोजन। इसमें वियोजन मतलब एक बड़ा दोस्तों दो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। द्विविस्थापन अपना स्थान दोस्तों बदल लेता है। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए तत्व वर्ग 15 का है, बी तत्व की संयोजकता 4 है, सी तत्व अधातु है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह तत्व अधातु है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? तत्व अधातु है दोस्तों, फास्फोरस है ना, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक के नहीं है? ए जल, बी काली चूना, सी संगमरमर, और डी हवा। यौगिक मतलब दोस्तों सब कुछ मिला जुला होता है, तो यहाँ पे दोस्तों इनका राइट आंसर होगा हवा। यह दोस्तों यौगिक नहीं है, जल है, काली चूना है, संगमरमर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों में के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ए पाइन्स, बी साइकस, सी जीनेला, और डी सेंड्रल। तो दोस्तों, इनका जो राइट आंसर है दोस्तों है साइकस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना गोल्गी उपकरण की कमी से होता है? ए जिगर की कोशिकाएं, बी उच्च पौधों, सी नील हरित शैवाल, और डी ईस्ट। तो दोस्तों, इनका राइट जो आंसर हुआ है नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? ए अजैविक कारक, बी जैविक कारक, सी मनुष्य, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका राइट जो आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि घटक नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करते हैं, यानी कि पत्ती जो होती है दोस्तों, ये क्या है? पत्ती मान के चलिए है, इसके जो ये साइड में दोस्तों बिंदा बिंदा होता है दोस्तों इस तरह, तो जिससे वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वह कहते हैं खुलना और बंद होना को क्या कहते हैं? ए में है कि ऑक्सीजन, बी में तापमान, किस पर निर्भर करता है? सी में रक्षक कोशिकाओं में पानी, और डी में CO2 का सांद्रण। तो यह जो छिद्र खुलता है और बंद होता है यह किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों यह रक्षक कोशिकाओं में पानी के कारण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात है? ए 2.1, बी 3:1, सी 1:2, और डी 1:3। तो गुणसूत्रों के अनुपात, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर जो है वह 2:1, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? ए यह असमान गति से चलता है, बी इसका वेग शून्य है, सी इनमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है, डी इनमें असमान त्वरण है। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है इनमें निरंतर गैर शून्य त्वरण है, ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा ए कुछ दूर तक ऊपर उठेगा और वहाँ हवा में तैरेगा, बी कुछ खास ऊंचाई तक उठकर विस्फोट करेगा, सी कुछ खास ऊंचाई तक उठकर पुनः नीचे धरती की ओर झुकेगा, डी अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस भरा रहता है ना दोस्तों, जब हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो कुछ दूरी ऊपर उठता है और उसके बाद हवा क्या करता है, तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या है दोस्तों, एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दुगुना है का प्रयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ए 380, बी 152, सी 76 और डी 38। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 38। कितना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है, ए स्टेथोस्कोप में, बी तुरहिया में, सी मेगाफोन में और डी सभी में। तो दोस्तों इनका प्रयोग करते हैं सभी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ए मिट्टी, बी पानी, सी वायु और डी बिजली। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, बिजली। यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कहता है इनमें से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है, ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट और डी इनमें से कोई नहीं। लवण जल की अस्थायी कठोरता को दूर करता है दोस्तों कौन, तो वह है मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ए वृक्ष को बचाना, बी वनों की कटाई, सी सिंचाई और डी साक्षरता। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य जो उद्देश्य था दोस्तों इनका वृक्षों को बचाना था कटने से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, और दोस्तों महिला ने पेड़ को चारों ओर से घेर कर क्या किया, पेड़ों को बचाया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊंचाई के विकास की संभावनाएं हैं, ए ज्वारीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता तब घटता नहीं है, यानी कि बढ़ता है लेकिन घटता नहीं है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप जब बढ़ाएंगे तो चालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो घट जाता है। क्या होता है, तो वह दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है डायनेमो में, ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो क्या करता है दोस्तों, यार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो मोटर बदलता है। कौन दोस्तों, मोटर बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बैटरी बदलता है दोस्तों, बैटरी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है, ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में और डी इनमें से कोई नहीं। तो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करते हैं कैसे, तो दोस्तों यह विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। यह मॉडल सेट आपको यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन लेने के लिए हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाए। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।